लेसन नंबर 7 तेनाली रामन पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा रीडिंग है। स्टार्ट रीडिंग नाउ। तेनाली रामन विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में एक विदूषक थे। तेनाली रामन का जन्म 16वीं शताब्दी में प्रबंध में धूमलरू नामक गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम गरालपत रामाकृष्ण था। उनके पिता गरालपत रामाय तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। रामाय का निधन रामकृष्ण के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माता लक्ष्मम्मा तेनाली नगर लौटकर अपने भाई के साथ रहने लगी। रामकृष्ण अपने मामा के नगर में ही बड़े हुए और तेनाली रामन के नाम से जाने लगे। तेनाली रामन ने बाल्यकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, परंतु ज्ञान की क्षुधा के कारण वे बाद में प्रकांड विद्वान बने। के कारण एक सुप्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनाली रामन को वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे। एक बार जब वे मारे फिर रहे थे, तब एक मुनि ने उन्हें मां काली की साधना करने का सुझाव दिया। तेनाली रामन की भक्ति से प्रसन्न हो काली ने उन्हें दर्शन दिए और रामन को 2 कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था जो धन के लिए था, व दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। देवी ने रामन से कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, तो रामन ने दोनों ही ले लिए, जिससे रामन महाधनवान व महाबुद्धिमान बन गया। तेनाली रामन ने हिंदू धर्म पर रचनाएं की हैं। रामन की पत्नी शारदा और पुत्र भास्कर था। रामन का परम मित्र गुलप्पा था। तेनाली रामन एक विदूषक ही नहीं थे, वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। देखो बेटे, अब हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया है। देखो, तेनाली रामन को इतना गरीब था कि उसे कोई भी, जो भी विद्वान थे, उसे कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि बेटा वो एक गरीब था। लेकिन उसके बाद जब उसने तपस्या की, भगवान को याद किया, तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार उन्हें धन भी मिला और बुद्धि भी मिली। आज के तक युग से लेकर, उस युग से लेकर आज के युग तक कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो तेनाली रामन के पास नहीं थी। उनके पास इतना दिमाग था कि वो हर चीज का समाधान निकाल लेते थे। तो आओ अब हम सेकंड पेज पढ़ते हैं। तेनाली रामन ने विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। उन दिनों महाराज कृष्णदेवराय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचे। सभा में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद बेटा मतलब कि वहां पे कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, अपनी अपनी बातों को उन्होंने महाराजा जी के सामने रखा। सोच विचार होती है, वाद विवाद होती, सोच विचार करके अपनी अपनी बातें महाराजा जी के सामने कहने लगे। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कि हम बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सभी ऐसी नहीं है जैसे दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रावण खड़ा हो
मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यही मान लेना काफी है कि वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजत जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। देखो बेटा, सेकंड पेज में देखो तेनालीरामन की बुद्धि। कुछ विद्वान देखो कैसे करेंगे, पशु पक्षी हैं कि वो जैसे हैं वो वैसे हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन बेटा ऐसा थोड़ा होता है, जो चीज दिखाई देती है वो तो है ही। अगर पशु है तो पशु है, वो दिखाई दे रहा है हमें, पक्षी है तो पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आओ अब हम आगे तेनालीरामन के बारे में जानते हैं। पेज नंबर 3। एक दिन महाराजा तेनालीरामन को किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आए। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वो बड़े क्रोध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता करके प्यार से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह दिखाई ना दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए एक राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उन गांवों में जाएं या उनके बल्कि जहां वो खुद रहते थे उनके गांव में जाएं। इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रोब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल के कुछ और लोग के साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। देखो बेटा, उनकी बुद्धि के कारण देखो लोग कहते थे, जो उनके दरबार में दरबारी थे वो सभी ये चाहते थे कि जो महाराज उनके गांव में जाए ताकि उनका रोब पड़ सके, उनके गांव में चल सके, है ना। लेकिन उनकी जो तेनालीरामन थे वो क्या सोचते थे कि वो उस गांव में जाए जहां उनकी जरूरत है। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। विजयनगर के राजपुरोहित तथाचार्य तेनालीरामन से बहुत शत्रुता रखते थे। तथाचार्य तथा उनके शिष्य धनीचार्य और मणिचार्य रावण को संकट में फंसाने के लिए नई नई तरकीबें प्रयोग करते रहते थे, पर तेनालीरामन उन तरकीबों का हल निकाल लेते थे। देखो बेटे, जब हम अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से कोई भी काम करते हैं, आराम से नम्रता से प्यार से किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन नम्रता से प्यार से। देखो, आज आप सभी ने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, इसको रिवाइज करना है और इसका दिया हुआ किताब पर काम पूर्ण करना है। थैंक यू।